सच्चाई है। ऐसे मान लो कि जैसे मान लो अब तुम ही हो, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे आगे तुमको कोई बेस्ट कैसे मिलेगा? हो सकता है मुझसे पीछे भाई बेस्ट रहे हो, और हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा आपको देकर गए हो आपकी लाइफ में और बेस्ट मिले। मैं ये चाहती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा हमेशा दुनिया में मेरे से अच्छा मिले और उससे भी अच्छा मिले। भाई समझ में आ रही बात? जरूरी नहीं है कि मैं ही अच्छी हूँ, दुनिया पूरी भरी पड़ी है ज्ञान से, नॉलेज से, अच्छाई से। बस तुमको उसको देखना है और उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और उसको तुम्हें निकालना है और उसके गुण अपने अपने अंदर क्या करने हैं, आत्मसात करने हैं। तो ये तो चलता रहेगा जीवन में। और बेटा लकीर के फकीर बने रहोगे ना तो ऐसा होता नहीं, तालाब का पानी जो होता है वो कैसा होता है, वो सड़ जाता है। सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता है? तालाब का पानी स्थिर रहता है, क्या नदी का पानी कभी सड़ते देखा? तो जीवन की रीत है, आप नदी का पानी बनेंगे, तालाब का पानी बनेंगे। अगर आप तालाब का पानी बनेंगे तो क्या होगा, एक दिन सड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप अंगूर का गुच्छा बन के रहिए, एक साथ रहिए, मिल के रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, स्कूल में भी कहती हूँ, यूनिटी के साथ रहिए। समझ में आ रहा है? और आप तालाब के पानी मत बनिए, आप बनो नदी का पानी। नदी जो होती है ना, नदी वो कभी भी किसी भी तरह में परिवर्तन कर जाती है और ऐसा परिवर्तन करके जाती है कि शायद ही कोई नहीं कर पाएगा। तो जीवन की रीत है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति इसी मील पर चलती रहे तो क्या होगा बताओ? दुनिया रहेगी? नहीं रहेगी। प्रकृति में परिवर्तन करती है तो लाइफ में परिवर्तन बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं? बताओ। और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं, तुम्हारी अब यहाँ से शुरू होती है। भाई तुम यहाँ से अच्छा करो, कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes, ma'am. आप कर सकते हो, अगर आपने ठान लिया है तो कर सकते हो, नहीं ठाना है तो नहीं कर सकते। तो आप ये मत देखो, जैसे उस समय मैं चली गई थी जनवरी दिसंबर के महीने में, तब बच्चे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन भी गए थे, ऐसे नहीं फोन बहुत सारे बच्चों के गए थे कि मैम आप कब आओगी कब आओगी कब आओगी। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वापस आने का, बट कहा चलो यार यहाँ घर में बैठ के क्या करेंगे, चलो चलते हैं। स्कूल में भी टाइम अच्छा लगता है, बच्चों के साथ अच्छा लगता है। हकीकत करो, मुझे 12 साल हमारे टीचिंग करते हुए, मतलब अपनी लाइफ में मुझे यार समझो यार 12 से मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ मेरी समझो यार 24 हो गई, 24 एंड है। ऐसे मान लो मैंने जब टीचिंग ज्वाइन करी थी तब भी मेरे बच्चे प्रिय थे, आज भी मेरे बच्चे सब प्रिय रहते हैं और मैं भी बच्चों की प्रिय रहती हूँ। ये सच है, हकीकत है, ये झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे को मैं उस स्तर से देखती नहीं हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं उस स्तर से देखती हूँ कि मैं भी कभी बच्ची थी। और टीचर वही सफल है जो हमेशा क्या बनकर रहेगा, वो हमेशा स्टूडेंट बन के रहेगा। और मैं हकीकत कहूँ ना तो मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने तुम्हें सिखाया बात से। टीचिंग जो प्रोसेस है ना वो क्या है, वो सीखने सिखाने की प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुमने खुद सीखा है, तुम अपने साथ कुछ लेकर के आए हो। लेकिन मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, जो चीज़ें शायद मुझे कभी नहीं आती वो मैंने तुम लोगों से सीख ली। जैसे मुझे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें सोनम से सीखी है कि मैं बता नहीं सकती। सोनम ने मुझे कम से कम अभी भी वो आती है तो मुझे बहुत कुछ सिखा के जाती है और मुझे बहुत कुछ सिखाया है उसने। अब तुम लोगों से भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। देखो भाई, देखो छोटा हो या बड़ा, लर्निंग प्रोसेस हर जगह होती है। आप रास्ते में चलते फिरते, पड़ोस से, समाज से, घर से, कहीं से भी क्या कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। उसमें क्या है, आप ये मत समझो कि हमसे छोटा है हमसे ज्ञान नहीं ले सकते, ले सकते। छोटा हो या बड़ा, ज्ञान तो ज्ञान है, आप किसी से भी सीख ले सकते कि नहीं ले सकते? और ये याद रखो, चाहे कोई आए उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करो। समझ में आ रहा है? इज्जत देखो, जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। आप जितनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपको भी लाइफ में, क्योंकि मैंने बताया कई बार कि हमेशा जो एक्सचेंज फॉर्मूला लगता है ना वो लगता है। आज आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, कल को आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हाँ मेरे भी बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं, मेरे देखो बाकी स्कूल में करते नहीं करते आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता किसी को कौन करता है, बट मेरे सामने मेरा बच्चा रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है? बस पूरा स्कूल बच्चा देखो टीचर से बोल भी जाते हैं, बट मुझसे बच्चा कोई उल्टा नहीं बोलता है आज तक। कभी हंसी मजाक टटोली में भी नहीं बोलते हैं। वो तुम्हारे गलत कुछ व्यवहार से करते, मैं तुम्हें डांट देती हूँ, समझा देती हूँ, लेकिन गलत फिर भी आज तक कोई बच्चा नहीं बोला आज तक। और शायद ही यहाँ पर ये इतना पूरा एरिया है, मुझे नाम से जानते हैं लोग। और मुझे कितनी साल हुई यहाँ पर पढ़ाते हुए? 4 साल हुई। ऐसे मान लो मुझे नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ ही नहीं, इधर पूरा एरिया इधर सब मुझे जानता है कि यहाँ एक सुनीता मैम रहती है, 2 साल में पढ़ाती है। बात कुछ जानते हो ना जानते हो, बस इतना ही नहीं तुम्हारा। और तुम याद रखो, अगर तुमने अपनी पहचान खुद के नाम से बना ली तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और
अगर तुम्हारी यही पहचान, तुमने अपने माँ बाप, अभी किसकी पहचान से जी रहे हो बताओ? मम्मी पापा की। आप खुद की पहचान बनाइए, खुद का संघर्ष कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, है कि नहीं है? देखो यहाँ पर आप माँ बाप की पहचान से जी रहे हैं, आगे चल के आपकी मैरिज होगी, शादी होगी, तो आप अपने पति की उस जानेंगे, आगे चल के आपके बच्चे होंगे तो बच्चे भी उस नाम से जाने जाएंगे। क्या आपका कोई अस्तित्व है? नहीं है। आप अपनी पहचान बनाइए। मुझे यहाँ पर मेरे पापा के नाम से कोई नहीं जानता है, क्या मेरे भाइयों के नाम से कोई जानता है? नो मैम। नहीं, मुझे जानते हैं मेरे खुद के नाम से, क्योंकि मैंने अपनी खुद की, और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतना संघर्ष किया है लाइफ में कि शायद ही कोई नहीं कर पाएगा इतना संघर्ष मैंने जितना भी किया है। और तुम लोग सोचते हो संघर्ष, बेटा जो सोना होता है ना, सोना जो गोल्ड होता है, वो जितना आग में तपेगा ना उतना ही निखरेगा। निखरेगा कि नहीं निखरेगा? Yes, ऐसे ही इंसान है, जितनी कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याएं जितनी उसके जीवन में आएंगी वो इतना निखरेगा। आप सोचते हो एक समस्या आ गई, कठिनाई आ गई कि अरे यार ये तो बहुत दुख आ गया, कलेश आ गया, हटाओ ये तो नहीं। आपके जीवन में जितनी, और कठिनाइयां भी ईश्वर उसी को देता है जो उसको झेलने के लायक होता है। जिम्मेदारियां भी उसी को दी जाती है, जिम्मेदारी उठाने के लायक होता है। आपको क्या लगता है कि आपको कोई हम काम देते हैं तो क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है ये बच्चा हमारा सक्षम है काम करने में, हम तब उसको काम देते हैं। अगर वो सक्षम नहीं होता तो क्या हम उसे काम देते? नहीं देते। तो ये मान लो तुम चाहे कहीं रहो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई तुम्हारी यहीं से लाइफ एंड होती, नहीं, यहाँ से तुम्हारी शुरुआत, हर दिन नई शुरुआत है। क्या है? नई शुरुआत है, और नई शुरुआत करके ही चलिए, है कि नहीं है? अब तुम चाहे उसको पॉजिटिव वे में ले जाओ, चाहे आप नेगेटिव वे में ले जाओ, है कि नहीं है? आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं कि चलो हमारी एक मैम हमें ये समझा के गई, हमें पढ़ना चाहिए, और चाहो तो उसे अरे मजाक में ले जाओगे, होगा यार कोई टीचर था बता के चला गया, छोड़ो बात, है कि नहीं है? तो वो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं है?